सबसे पहले चलते हैं हम तन्वी यानी गिरिजा के मेकअप रूम में और देखते हैं कि कैसे गिरिजा तन्वी के किरदार में ढलती है। वैसे आपको बता दें कि गिरिजा ने पहले कई मराठी सीरियल्स में काम किया है और हिंदी सीरियल में ये इनका डेब्यू है। तो चलिए सीधा करते हैं गिरिजा से ये खास मुलाकात और देखते हैं इनका मेकओवर। 30 के पार जब मिला प्यार और यही पार और प्यार में जो है फंस के रह गई है गिरिजा भी, या बोले तन्वी फंस चुकी है। बोल सकते हैं, तन्वी बोल सकते हैं। तन्वी जो 32 साल की दिखाई है, तो क्या बोल सकते हैं, हमारी सोसाइटी में ऐसे बोलते हैं कि अभी हो गई 28 की, अब कब होगी शादी। तो तन्वी तो 32 साल की हो गई है और अभी शादी का कुछ है ही नहीं इसके लाइफ में। तो यही चल रहा है उसकी लाइफ, उसके कुछ प्रॉब्लम्स है और फिर शादी क्यों करनी है, ऐसे इस ख्यालों में है, सोच में है। तो ऐसी ये लाइफ है उसकी। तो यहाँ पर जो है गिरिजा को जब ऑफर आया, जब ये पता लगा कि ये प्ले कर रहा है, तो पूछना नहीं चाहिए बट गिरिजा ने अपनी उम्र एक बार चेक की और फिर सोचा कि अरे मैं ये प्ले करूं। बहुत ही अच्छा सवाल है। होता है ऐसे कि मेरी उम्र तो ये है नहीं, इतने बड़ी उम्र, हाँ। लेकिन हम आर्टिस्ट हमेशा बोलते हैं कि हम बहुत ग्रेटफुल है क्योंकि हमें एक्टर होने के नाते बहुत अलग अलग रोल्स करने मिलते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें करने मिलती है जो हम अपने लाइफ में नहीं करते, जैसे कुछ स्टंट्स हो, किसी को डॉक्टर बनना होता है, पुलिस बनना होता है। तो ये सब चीज़ें एज एन आर्टिस्ट हम कर सकते हैं। तो यही मैं सोचती हूँ कि भले वो कैरेक्टर मेरी उम्र से बहुत बड़ा हो, लेकिन मुझे उससे कुछ सीखने मिलेगा। जो मेरी उम्र है उसमें और तन्वी की उम्र में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन जो तन्वी की मैच्योरिटी है, उसने जो कुछ भी फेस किया उसकी वजह से वो मैच्योरिटी उसमें आई है। तो वो मैच्योरिटी, वो कैसे सोचती होगी, कैसे सिचुएशंस डील करती होगी, ये मुझे सीखने मिलेगा। और ऑफ कोर्स ये मेरा पहला हिंदी शो है, तो मुझे ये भी एक्सपीरियंस करना था। मराठी ऑडियंस का तो बहुत प्यार मिल रहा है और अभी मैं मांगती हूँ कि ये अपना जो हिंदी प्रेक्षक है वो भी उतना ही प्यार दे और बहुत आशीर्वाद दे। तो और भी हम बातें करेंगे, गिरिजा और तन्वी दोनों से जुड़ी बातें और जानेंगे। फिलहाल जो है मेकअप के लिए, यस, तन्वी बनने में कितना टाइम जाता है और तन्वी के जो ड्रेस की, ज्वेलरी की स्पेशलिटी जो है, तन्वी पाटिल है तो कितना पाटिलनेस आएगी उसमें, देखते हैं। ये तन्वी महाराष्ट्रियन फैमिली दिखाई है, तो तन्वी और बहुत सिंपल सी लड़की है, मिडिल क्लास फैमिली के, तो इसका लुक थोड़ा सिंपल ही है और मुझे वैसा ही लुक पसंद है, थोड़ा सिंपल। तो मेकअप भी ज़्यादा है नहीं, ड्रेस भी बहुत कंफर्टेबल है, उसमें थोड़े अपनी महाराष्ट्रियन टच है उसमें, जो आप देखोगे जब मैं ड्रेस पहनूंगी तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल हम रेडी होते हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है। तो भाई अब शुरुआत करते हैं रेडी होने की। वैसे तो गिरिजा झटपट से रेडी हो जाती है क्योंकि इनका लुक काफी सिंपल है। तो मेकअप की शुरुआत हुई स्किन प्रेप से। स्किन की देखभाल करना भी जरूरी है क्योंकि मेकअप लगता है, ऐसे में इससे पहले स्किन प्रिपरेशन काफी जरूरी है जो गिरिजा कर रही है। सो अभी हम मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं। मेकअप के पहले अगर मेकअप नहीं भी करते हो तो भी बहुत ज़रूरी जो होता है वो है स्किन प्रेप करना। और अभी बाहर बहुत धूप है, हमारे सीन्स बहुत बाहर शूट होते हैं। इन जनरल भी अभी अगर आप बाहर जाते हो तो सनस्क्रीन लगाना, मॉइस्चराइज़र लगाना, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं अपना स्किन प्रेप करके घर से निकलती हूँ, तो क्या है वो सेट होने में थोड़ा टाइम जाता है। तो आते ही अगर मैं लगाती हूँ फिर उतना टाइम नहीं मिलता है स्किन प्रेप होने में और फिर तुरंत मेकअप करना पड़ता है। तो इसलिए मैं घर से निकलती हूँ तो प्रेप करके निकलती हूँ। फ़िलहाल फिर भी मैं फिर से अभी एक स्किन प्रेप करती हूँ। अभी मैं मॉइस्चराइज़र लगाने वाली हूँ। मॉइस्चराइज़ हो गई है, लेकिन इसके साथ में और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं रोज़ करती हूँ और सब लोग ही करते लेकिन इतना ध्यान नहीं देते, वो है पानी पीना। पानी पीना भी उतना ही ज़रूरी है। बहुत पानी पियो, बहुत पानी पियो। जैसे मैंने कहा बाहर बहुत धूप है, तो खुद को अंदर से थोड़ा हेल्दी रखने के लिए या
बहुत धूप है तो हम बहुत जल्दी ड्रेन भी हो जाते हैं, तो इसके लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत पानी पीती हूँ, मैं बॉटल लेके हर जगह घूमती हूँ। तो यस, स्किन प्रेप हो चुकी है, अभी हम स्टार्ट करते हैं मेकअप। तो भाई सबसे पहला स्टेप था स्किन प्रिपरेशन जो हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। शुरू हो चुका है इनका मेकअप और मेकअप की शुरुआत हुई बेस लगाने से, जहां पर डार्क सर्कल्स, फेस के डार्क स्पॉट्स छुपाए जाते हैं। तो आ गए हैं मेकअप दादा और शुरू हो चुका है गिरिजा का मेकअप। ये हमारे सागर दादा है जो मेरा मेकअप करते हैं, जो मुझे सुंदर दिखाते हैं। अभी बहुत साल हो चुके हैं लेकिन मैं खुद से मेकअप नहीं करती, मतलब मुझे आना चाहिए बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है बहुत टाइम जाता होगा अगर मैं खुद का मेकअप करती हूँ तो, और उतना टाइम होता नहीं है। तो सीखना तो चाहिए बट कोई बात नहीं, सीख लूँगी। अभी हमारा शूट तो वैसे 13 घंटे 14 घंटे होता है, तो कभी छुट्टी नहीं मिलती है, कभी एक्सटेंड हो जाती है शिफ्ट, तो नींद पूरी नहीं होती है, अंडर आइज़ आ जाते हैं, पफ़ी हो जाते हैं आइज़। तो कभी कभार मैं आइसिंग करती हूँ, रोज़ नहीं करती क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं होता है, कभी कभार कर लेती हूँ। और फिर रोलर होता है वो, और कंसीलर होता है जिससे अंडर आइज़ हाइड करते हैं। बाकी तो मैं प्रेफर करती हूँ कि ज़्यादा मेकअप ना करूँ, ज़्यादा टचअप ना करूँ। मुझे वो लेयर पसंद नहीं है। तो मैं बस अगर पसीना आता है तो मलमल होता है या टिश्यू से डैप करती हूँ। अगर बेस चला जाए तो फिर से बेस करते हैं, वरना हम अवॉइड करते हैं ज़्यादा टचअप एंड ये सब चीज़ें। और जब पैकअप होता है तब अच्छे से मेकअप रिमूव करना ये बहुत ज़रूरी है। मेकअप रिमूव करके ही मैं घर जाती हूँ और उसके बाद फिर से वॉश करती हूँ। तो मेकअप पूरे दिन में जितनी बार टचअप होता है तो लेयर पे लेयर हो ही जाता है। इसीलिए ध्यान देती हूँ कि मेकअप अच्छे से निकले और फेस मेरा क्लीन रहे। सोते वक्त अगर कुछ आयुर्वेदिक ऑयल होता है वो लगाती हूँ। बाकी कभी कभार मैं क्लीन अप के लिए जाती हूँ। मुझे फेशियल वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, उसमें एक तो कभी कभार छुट्टी मिलती है, उसमें से पूरा दिन पार्लर में चला जाता है। तो नींद पूरी करना मैं उस दिन प्रेफर करती हूँ, अच्छे से नींद लेती हूँ और फिर घर पे ही रहती हूँ और घर का खाना खाती हूँ। हम लोग उनका जो स्किन टोन है वो FS28 जो बेस है वो यूज़ करते हैं। उसके लिए हम लोग कंसीलर करते हैं पहले, क्योंकि उनकी आंखों के नीचे थोड़ा डार्क सर्कल है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा उनको कंसील कर लेते हैं पहले। 303 और 075 करके 2 स्टिक्स है, मतलब रेड और येलो मिलके ऑरेंज हो जाती है, तो आंखों के नीचे थोड़ा और जो भी आपका पोर्स जो है थोड़ा सा डार्क, वो हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, कंसील कर लेते हैं। उसके ऊपर फिर उनका नॉर्मल जो स्किन टोन बेस करते हैं। इसके बाद फिर बेस शुरू किया है। इसके बाद फिर हल्की ही आई शेडो है, बहुत नेचुरल, बहुत नॉर्मल उनका लुक्स है, ऐसा कुछ हेवी मेकअप है नहीं उनका, तो बहुत नॉर्मल नेचुरल ऐसा लुक है उनका। तो देखा आपने कैसे मेकअप करते करते आपको टिप्स भी मिल रही हैं। और अब बारी इस बेस को इस पाउडर के जरिए सेट करने की, ताकि मेकअप लंबा चले। बेस हो चुका है, अभी दादा ये बेस सेट कर रहे हैं अच्छे से। दादा आप कुछ कहना चाहोगे? अभी बेस हो चुका है, अभी इसके बाद हम लोग पाउडर लगाएंगे। उसके बाद फिर आई शेडोज और ये सब रहेगा। और अब अगला स्टेप है आई मेकअप। भाई आई मेकअप में कई सारी चीजें होती हैं, आई शेडो, आई लाइनर, लैशेस
और आईब्रोज, जिनकी बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है जिससे आंखों का लुक ही बदल जाता है। आ गई है हमारी आशा ताई जो मेरे बाल बनाती है रोज़। आई शेडोज़ एकदम नेचुरल है, एकदम हेवी नहीं है। आज हमारा शूट नहीं है तो हमें टाइम है, हमें कोई आके पूछेगा नहीं कितना टाइम लगेगा। ये जो है वो आके पूछती है कितना टाइम लगेगा। आज शूट नहीं है तो कोई है ही नहीं है। वैसे मेकअप तो चल ही रहा है। आई मेकअप के बाद अब ब्लश लगाकर बाकी का मेकअप किया जाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ हो रही है हेयर स्टाइलिंग भी, क्योंकि झटपट से रेडी भी तो होना है। ऐसे में आज गिरिजा को दिया जा रहा है सॉफ्ट गर्ल्स का लुक। जो हमारा शो आपका होने वाला है, आज हमारा शो लॉन्च हो रहा है और एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, सब कुछ है। सो यस, आपके ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। सो प्लीज़ हमारा शो देखिए, 30 के पार जब मिला प्यार, रात 9:30 बजे दंगल टीवी पे। और सबने बहुत मेहनत की है, सबको उतना ही प्यार देना, बस मुझे नहीं, सबको उतना ही प्यार देना, उतना ही आपके आशीर्वाद देना। सो हमारा मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है, बस लिपस्टिक बाकी है, वो जो हम चेंज के बाद लगाएंगे। अभी फ़िलहाल हेयर स्टाइल चल रही है। इसके पहले दीदी ने हेयर प्रोटेक्टर लगाया जो बहुत ज़रूरी है। रोज़ मशीन अप्लाई होता है तो हेयर प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ इस्तेमाल करना चाहिए, तो हेयर प्रोटेक्टर दीदी ने यूज़ किया है। और अभी जो मेरे बाल है उसे दीदी टोंग कर रही है, सॉफ्ट टोंग्स। अभी हमने वीग लगाया है लेंथ बढ़ाने के लिए, थोड़ा वॉल्यूम दिखाने के लिए। और अभी दीदी वीग के जो बाल हैं उनको टोंग कर रही है। ये टोंग हम करते लेकिन थोड़ा इसे बाद में खोल देते ताकि वो नेचुरल लगे, वो एकदम हेवी टोंग नहीं होते। जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत सिंपल लड़की है, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली की है, तो उसे इतना रेडी होना और ये सब टाइम भी नहीं उसके पास खुद के पास उतना ध्यान देने के लिए। और बहुत उसके लाइफ में भी बहुत उसके कुछ प्रॉब्लम्स है और उसे बहुत काम है, घर का काम करती है, जॉब जाना होता है, जॉब करना होता है उसे, तो इसलिए उसके पास उतना टाइम नहीं है। तो बहुत ही नेचुरल लुक है। तो भाई हेयर स्टाइलिंग और मेकअप हुआ पूरा, लेकिन अब तक तन्वी का लुक कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि चेंज कर अभी एक्सेसरीज पहनना बाकी है। लेकिन आज तो तन्वी अपने को-स्टार संग रूम शेयर कर रही हैं और आज इन्होंने यहीं पर अपनी इस रील फैमिली से हमें मिलवाया। नया शो है, नए किरदार हैं, तो नई फ्रेंडशिप भी तो होनी चाहिए ना। सो यस, अभी मेकअप तो डन हो ही गया था, अभी हेयर भी डन हो गया है। बस इसे लूज़ करते हैं, जैसे हम चेंज करते हैं हम ये ऐसे खोल देंगे। अभी हम ऐसे ही रख रहे हैं। बाकी आप देख रहे होगे बाहर पीछे बहुत यस। चलो हम मिलते हैं सबको, सब लोग रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे है वैष्णवी आई जो युग की आई है, माँ है। क्या कहना चाहोगे आप? आज हमारा शो लॉन्च होने जा रहा है। बहुत 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 खुश हूँ
और मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारा शो बहुत अच्छा जाएगा, हमारी स्टोरी बहुत अच्छी है, हमारे हीरो हीरोइन, मेरी बहुत बहुत प्यारी बहू है मेरा बेटा भी है बहू है। हाँ हाँ होने वाली हो तो थोड़ा थोड़ा मैं पहले से इनको जानती भी हूँ, और मेरा जो बेटा है वो बहुत प्यारा है, हमारा पूरा फैमिली अच्छा है, तो 100% शो जाएगा। हाँ मस्त और यहाँ है, हाय, ये हमारी भाभी है। भाभी है, भाभी है। हाँ एक्चुअली मैं भाभी तो हूँ, बट शो पे ये मेरी बड़ी देवरानी है। ये थोड़ा सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड ज़रूर लगेगा, लेकिन ये हमारी स्टोरी है कि हमारी जो देवरानी है, प्यारी देवरानी होने वाली, वो है उम्र में बड़ी और मैं हूँ जेठानी होकर छोटी। तो ये छोटा सा ट्विस्ट है जो आपको देख के बहुत मज़ा आने वाला है। और वैसे तो हम सेम एज के ही हैं। यस, और यहाँ है काकू स्वाति ताई। हाय, कैसा लग रहा है आज हमारा शो लॉन्च होने वाला है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी वाइब्स है। मैं तो इसकी काकू हूँ, लेकिन माँ जैसा प्यार करती हूँ क्वेश्चन मार्क, यही ट्विस्ट है तो भैया बारी चेंज कर पूरी तरह से तन्वी के किरदार में ढलने की। वैसे तन्वी के लुक में कुछ कुछ खास चीजें हैं जिसमें दिया गया है थोड़ा सा महाराष्ट्रियन टच, जैसे कि ये बिंदी, ड्रेस का ये बॉर्डर और कोल्हापुरी चप्पल, जिससे पूरा होता है तन्वी का लुक। तो हमारा चेंज हो चुका है और इतना सिंपल लुक है मेरा, लेकिन अभी ज्वेलरी बाकी है। मैं सबसे पहले लगाती हूँ बिंदी, बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा अपना फेस अच्छा नहीं लग रहा है देखते वक्त, लेकिन बिंदी जो है आप देख सकते हो, ये चंद्रकोर बिंदी है। आपने देखा होगा जितने महाराष्ट्रियन लुक्स है, फिर वो अपनी नॉर्मल साड़ी हो या फिर पैठनी हो, आपने चंद्रकोर बिंदी देखी होगी। बट मुझे लगता है ड्रेस पे पहली बार चंद्रकोर बिंदी लगाई है मैंने खुद भी। ज़्यादा हैवी नहीं है, ये इसे छोटे छोटे हैं, छोटे और बहुत प्यारे से हल्के। घड़ी है, ये पायल है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत नाजुक और बहुत प्यारी चीज़ है, सरस्वती लॉकेट है सरस्वती का, जिसे हम बुद्धि के देवता बोलते हैं, कले की देवता बोलते हैं। और भी दो चीज़ें हैं जिससे एक महाराष्ट्रियन टच आपको दिखाई देगा। जो ये लेस देख रहे हो ना, ये हर ड्रेस पे ऐसी लेस है जो महाराष्ट्रियन ब्लाउजेस पे होती है, साड़ी जो आप देखते हो उसमें होती है। और ये है कोल्हापुरी चप्पल। तो हमने कोल्हापुर में जाके शूट भी किया है, और ये कोल्हापुरी चप्पल, तो ये बहुत लोगों को लगता होगा कितनी अनकंफर्टेबल है, बट एक बार आप पहन लो, वो कहते हैं ना कि जब वहाँ के लोग भी उतने प्यारे हैं, आप वहाँ जाओ तो बहुत प्यार करते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं, वो अपना लेते हैं। वैसे इसका भी है, एक बार आप पहन लो तो वो अपने आप कंफर्ट दे देती है। तो ये है मेरी चप्पल, और ये ओवरऑल लुक है तन्वी का, एकदम सिंपल सा प्यारा सा। और ऐसे में रेडी होती है, अभी बहुत टाइम लगा क्योंकि बहुत सब लोग एक साथ रेडी हो रहे हैं, लेकिन वैसे तो हमें टाइम नहीं होता है, शूट रुका होता है, तो 45 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं वैसे तो। सो यस, ये था मेरा लुक। बिल्कुल इस फेस मास्क की तरह
हमारी एंटरटेनमेंट से भरपूर गुड न्यूज़ भी करती है ना आपको रिफ्रेश। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।